और देखिए, इजराइल ईरान वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी में हड़कंप, यानी कि सोने की कीमतों में वृद्धि की संभावना है। भारत में जीएसटी कलेक्शन में बढ़त की संभावना है। तो ये अपडेट आपको दे रहे कि आज का बाजार और जिस तरह से इस वक्त ईरान और इजराइल में सिचुएशन है, यानी कि युद्ध की स्थिति है, तो ग्लोबल मार्केट पर जाहिर तौर पर इसका असर पड़ता है। और इजराइल ईरान वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी में हड़कंप है, सोने की कीमतों में वृद्धि की संभावना है, भारत में जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़त की संभावना है। तो आज का बाजार क्या कुछ कहता है, और इसी के साथ जिस तरह से ईरान और इजराइल में आप देखिए कि इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में मार्केट अपडेट यह है कि इजराइल ईरान वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी में हड़कंप है और सोने की कीमतों में वृद्धि की संभावना है। भारत में जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़त की संभावना है। और हमारे साथ इस वक्त आकाश जिंदल जी कनेक्ट हो गए हैं। आकाश जी, जब भी किसी दो देशों में युद्ध की स्थिति बनती है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर ज्यादा असर देखने को मिलता है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की सिचुएशन हम देख रहे हैं, भारत पर भी क्या असर पड़ सकता है? बहुत अच्छी आपने शुरुआत की है। बिल्कुल आपने सही कहा है। जब भी दो बड़ी कंट्रीज के अंदर वॉर की सिचुएशन आती है तो ग्लोबल इकोनॉमी में दिक्कत आ जाती है, ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिकॉज क्या है, देखिए सिंपल सी बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी आज की तारीख में सारी इकोनॉमीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, सारी कंट्रीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो दो मेजर कंट्रीज में प्रॉब्लम आती है तो बाकी इकोनॉमी के अंदर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब इस रीजन को देखा जाए, ईरान एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। अगर ये युद्ध बढ़ता है, इसकी पॉसिबिलिटी साफ लग रही है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश गौतम का मानना है ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए संकट खड़ी हो सकती है। ऑलरेडी हमने देखा है ब्रेंट क्रूड बढ़ा हुआ है, नाइमेक्स क्रूड बढ़ा हुआ है, तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दिक्कतें और इंटेंसिफाई हो सकती हैं, ऐसा क्लियरली आज की तारीख में दिख रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन की तरफ चल रही थी। हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन बात पहले से चल, इजराइल का इशू चल ही रहा था, अब इजराइल ईरान का इशू, अब अगर ये इशू इंटेंसिफाई हो जाता है और अगर कुछ और कंट्रीज को ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हिंदुस्तान के लिए क्या है, हिंदुस्तान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी बहुत बढ़िया टीम की वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। बट हमारे लिए दिक्कत क्या हो सकती है, 75 to 80% क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं और ये एरिया ऑयल के हिसाब से बहुत मेजर एरिया है। तो क्योंकि ऑयल प्राइसेस जैसी बढ़ती हैं हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ इफ इट्स इंपैक्टेड इट इंक्रीजेज द डेफिसिट। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत ये हो सकती है कि हिंदुस्तान सरकार इकोनॉमी को बहुत अच्छी चला रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, बट इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल 75 to 80% हम इम्पोर्ट करते ही हैं क्रूड ऑयल, वो हमारे लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो हमारे लिए सोचने की, समझने की, हमारे लिए डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन है जिसको वॉच करना, जिसको एनालाइज करना, जिसको रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एनर्जी का मेन सोर्स अभी भी क्रूड ऑयल है। ठीक है, हमारी सरकार के अच्छे प्रयासों की वजह से हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़े हुए हैं। सोलर एनर्जी हमारे यहाँ चल रही है, ई बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, उसके चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने काफ़ी एफर्ट किए हैं कि बनाया जाए। बट ये चीज़ें जो है सरकार के अच्छे प्रयासों के बावजूद अभी शुरुआत हुई है, ये चीज़ें फैल रही हैं। अभी भी जो है ई व्हीकल्स का उतना बड़ा हम नेटवर्क नहीं बना पाए कि ऑयल को जो है रिप्लेस कर पाए। ऑयल की इम्पोर्ट की अभी भी हमें बहुत ज़रूरत है और ऑयल का हमारी इकॉनमी में बहुत, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदर गौतम का मानना है कि इजराइल ईरान वॉर हिंदुस्तान की इकॉनमी को इम्पैक्ट कर सकता है, हमारी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट कर सकता है, जीडीपी को इम्पैक्ट कर सकता है, ग्लोबल इकॉनमी को जिस जैसे आपने कहा बहुत बहुत सीवियर इम्पैक्ट आ सकता है। वी हैव टू बी रियली कॉशियस, रियली वॉच, बहुत ध्यान के साथ ग्लोबल इकॉनमी को वॉच करना पड़ेगा और साथ साथ इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे ये वॉर चलती है। ऑयल प्राइसेस, खासकर ऑयल प्राइसेस के ऊपर हमें नजर अपनी बना के रखनी होगी। ऑयल प्राइसेस हमारे लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है। ऑयल प्राइसेस अगर मूव करती हैं अपवर्ड्स तो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल मार्केट, यहाँ मैं आकाश इंदल और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन क्लियरली फील करते हैं कि मार्केट लिंकिंग पेट्रोल और डीजल की हुई है वो इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है, क्योंकि डीजल एक ऐसी चीज़ है उसके ज़रूरतें ज़िंदगी की तमाम जरूरी चीज़ें ट्रैवल करती हैं, चाहे वो सब्जियां हो तो डीजल महंगा होते ही इन्फ्लेशन बढ़ती है,
पेट्रोल एक ऐसी चीज है, हमारे पर्सनल व्हीकल्स में करना पड़ता है, तो हमारे पर्सनल ट्रैवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अब यूएस क्या स्टैंड लेता है, यूएस किस तरीके से इस वॉर को देखता है, क्योंकि यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको भी ग्लोबली एनालाइज किया जा रहा है कि वॉर में यूएस का किस तरह का रोल रहेगा, क्या पीस मेकर होगा या ये वॉर इंटेंसिफाई होगी। क्योंकि इस बार पहले की तरह नहीं है, दिस इज द रियल वॉर जहां क्लियर कट अटैक्स हो रहे हैं, क्लियर कट जो है इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही। बिल्कुल इंतजार करना होगा कि आगे क्या इंपैक्ट पड़ता है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल हमारे साथ कनेक्ट हुए, तमाम बातों का जिक्र वो करते नजर आए, क्योंकि आप देखिए भारत में जीएसटी कलेक्शन में बढ़त या सोने की कीमतों में वृद्धि की संभावना और इजरायल ईरान वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी में हड़कंप है, और इससे लेकर ये तमाम अपडेट्स भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है।